आज यूँ ही बैठे-बैठे मैं अपने फ़ोन के एल्बम को ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, तो स्क्रॉल करते-करते ये फ़ोटोज़ मेरे सामने आए और इसको देख के ऐसा लगा कि वाक़ई में ज़िंदगी कितनी आगे निकल आई है। मतलब कितना कुछ बदल गया है ना, पहले क्या थी और अभी क्या हो गई है। ये सारी फ़ोटोज़ मेरी शादी के पहले की है और ये मेरे बर्थडे की फ़ोटो, ये मेरे दादा-दादी है, ये मेरे मम्मी-पापा है एंड इन लोग के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करी थी। ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे था अब तक का और उसके बाद से बस मेरी शादी फ़िक्स हुई एंड शादी हुई एंड सब कुछ चेंज हो गया। चीज़ें तो अभी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट होता है ना, बैचलर लाइफ़ इज़ द बेस्ट लाइफ़। सो वही बस इस बर्थडे के बाद आई मेरे पास इस लड़के की फ़ोटो, जिसको पहले देख के मैंने हाँ ना हाँ ना किया। बाद में हम मिले और मिलते ही हमने एक बार में एक दूसरे को हाँ कह दिया। फिर रात में हम दोबारा मिले, मतलब एक ही दिन में एक ही बंदे से मैं 2 बार मिली एंड देन उसके बाद से बस बन गई मैं इनकी दुल्हनिया। तो ये फ़ोटोज़ है मेरी हल्दी की। शादी फ़िक्स होने और होने में दोनों के बीच में 1 साल का गैप था और 1 साल के बाद से फिर ये सारे फंक्शन शुरू हुए। वो 1 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अरे ये स्टेप है, ये स्टेप था, दीदी को भी उठाना था। अरे और देखते ही देखते आ गई मेरी शादी का भी दिन। मतलब इस दिन के लिए हमने 1 साल से प्रिपेयर किया था, पर ये जब दिन आया ना, तो ये दिन भी मतलब मेरे को ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा था। सबसे ज़्यादा रोना मुझे तब आया था जब पापा ने मुझे फ़र्स्ट टाइम हल्दी लगाई थी। आई मीन पापा उस टाइम पे रो रहे थे, उनको देख के मेरे को रोना आ रहा था एंड वहाँ पे सब इमोशनल हो गए थे। मेरे मतलब मैं 2 बहनें ही हैं, हमारे कोई भाई नहीं है एंड हमारे कज़न्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना कि मतलब शायद ही किसी के भाई उतने अच्छे होंगे जितने तो हमारे कज़न्स हैं। मेरी ननद भी देखते तो बोलती यार आप लोग की बॉन्डिंग बहुत ही सॉलिड है, मतलब ऐसे कज़न्स वाली बॉन्डिंग हमने देखी नहीं है। तो हमारी कुछ वैसी है। ये सारे में कोई मेरे मामा के बच्चे हैं, तो कोई मेरे बुआ के बच्चे हैं, कोई मेरे बड़े पापा के हैं। तो ये ऐसे करके हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं और हम लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं एंड थोड़े बहुत डांस भी किए थे मैंने। जब मैंने ये सारे फ़ोटोज़ देखे ना, तो मेरे को बहुत हँसी आ रही थी कि यार क्या दिखते थे हम 3 साल पहले, 4 साल पहले। लेकिन फिर मुझे याद भी आ रहा था यार कितनी मस्ती की थी हमने, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम था ये। आई थिंक हर लड़की की लाइफ में बहुत अच्छा टाइम होता है, लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा मस्ती की थी। हमारे ग्रुप की सबसे बड़ी मैं थी एंड ये देखो हमारी पलटन। तो उन पलटन की सबसे बड़ी मैं थी और वो सब भी बहुत एक्साइटेड थे एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी उन लोगों के लिए। मतलब मेरी शादी से ज़्यादा तो मैं अपने कज़न्स के साथ एंजॉय करने में एक्साइटेड थी। स्टार्टिंग में आपने जो वीडियो देखी होगी हल्दी की, मतलब हमने हल्दी लगाई नहीं, हल्दी खेली थी हमने यार। उस हल्दी को हमने जिया था पूरे अबीर गुलाल से। 25 किलो अबीर गुलाल का हमने मुँह किया था। मेरे को ये बिल्कुल टेंशन नहीं थी कल हमारी शादी है, बाल खराब हो जाएंगे। ये खेलो यार, खेलो बस खेलो।
मेहंदी लगवा के मुझे मौत आ रही थी, मौत, इतना टाइम लग गया था इतनी लंबी लंबी बना के। फिर फाइनली मेहंदी लगा के मैं बन गई ओम प्रकाश की दुल्हनिया। सौभाग्यवती बॉय ब्ला ब्ला ब्ला। चमकता गहना हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती आती हो। यार ये वाला टाइम ना सच में एकदम हार्ट टचिंग होता है। लाइक मतलब आप खुश बहुत हो लेकिन आपको रोना भी आ रहा है कि कल आपकी बारात आएगी एंड ये आखिरी रात है और यहाँ पे आपको जितना कूदना कूद लो, इसके बाद तो फिर पता नहीं ये वाली फ्रीडम मिले या ना मिले। आई मीन फ्रीडम तो होती ही है लेकिन फिर भी हर फंक्शन में फिर उसके साथ हम अपने हस्बैंड के साथ आएंगे तो मतलब उनको भी देखना होगा, उसके बाद से हम इंजॉय कर पाते हैं। फिर मेरे वाले केस भी ऐसा नहीं है, मेरे वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे से ज़्यादा वो मेरे कजिन्स के साथ इंजॉय कर लेते हैं। बट एक नॉर्मली मैं बात कह रही हूँ, मतलब वहाँ पे जो आजू बाजू के अंकल लोग थे ना वो भी देखे गए थे पापा को कि यार तू तो कह रहा था कि तेरे बेटे नहीं है, ये नहीं है, यहाँ देख तो ये तो इतनी भरी मार पड़ी है, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है तेरी बेटी को। ऐसे सब अंकल बोल रहे थे। बाद में मुझे बाबा ने बताया था तो बहुत मज़ा आया था। और ये मेरा भाई आई मीन सब एक से बढ़कर एक है एंड सब बहुत ही अच्छे हैं यार। मेरे को वो टाइम बहुत याद आ रहा है। आई नो ये वीडियो देख के मैं भी इसी को बहुत याद करेंगे मैंने क्या किया था। ये फूल तुम्हारे जेवर है, ये चांद तुम्हारा आईना, तुम जब ऐसे शर्माती हो दूल्हे का धड़कता है सीना। आईना तुमको देखे, तुम तो ऐसी शहजादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। मेरी बहन है फूल और ये वीडियो है हमारी बैचलर पार्टी की। घर के सारे बड़ों को हमने भगा करके मस्त इंजॉय किया था। मतलब वो काम किए थे जो हम कभी मैं सोचा नहीं था कि हम करेंगे। ऐसे सारे काम हमने अपने बैचलर में किए थे और बहुत ही मज़ा किया था हमने, आप देख सकते हो। फाइनली अब मैं यहाँ दुल्हन बनकर खड़ी तैयार वेट कर रही हूँ अपनी सजना का जो है थोड़ा उस पार। आई मीन बारात लेके आ रहे हैं मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और ये मेकअप मैंने सेल्फ करा था एंड इसमें सेल्फ करा था मतलब मेरी बहन ने मेरी हेल्प करी थी और हम दोनों ने खुद ही रेडी हुए थे। एंड मम्मी के साथ से फिर मैंने फ़ोटोज़ थोड़ा खिंचाए क्योंकि यही सब चीज़ें मेमोरी में रह जाती है ना। फिर मतलब पापा मम्मी एंड सारे भाई बहन इन सब के साथ ही कितनी सारी मस्ती की, कितनी फ़ोटोज़ खिंचाए हमने। और मम्मी पापा के साथ ये मेरी बेस्ट फ़ोटो मुझे लगती है, तो मैं तो उनकी किसी भी एनिवर्सरी पे यही फ़ोटो लगाती हूँ आज भी और हमेशा लगाऊंगी। एंड फिर बहनों के साथ भी बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए। दीपाली ने इतनी सेवा की, लिटरली सिर्फ पोज़ के लिए नहीं गई एक्चुअली उसने मेरी बहुत सेवा की। एंड फिर बहुत ही मतलब वो होता है ना एकदम कूल ब्राइड वाली फीलिंग आ रही थी मेरे को ऐसा, क्योंकि घर से भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। बहुत ही मज़ेदार था वो यार मोमेंट। एंड यहाँ पे तो मैं भूल ही गई थी कि मेरे को भी शादी करनी है, बारात आ रही है। मैं तो बस अपनी पोज वोज में ही बिज़ी हो गई थी कि बस मैं सजी हूँ सवरी हूँ, मैंने लहंगा पहन रखा है, अब मेरी फ़ोटो खींचो भाई। फिर ये फूफा लोग रिलेटिव्स भी मेरे बहुत ही अच्छे हैं, ऑब्वियसली वो अच्छे हैं तभी तो मेरे कज़न्स इतने अच्छे हैं, तो उन लोगों के साथ भी मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए। मेरे पास ज़्यादा तो अवेलेबल नहीं है अभी इस फ़ोन में, मेरे पास जितनी फ़ोटो है वो सारी मैंने इस वीडियो में डाल दी है कि एक मेमोरी बन जाएगी। और मैंने आपके साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया क्योंकि फिर मेरे को पेन ड्राइव से लेना होगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को नहीं आता पेन ड्राइव से लैपटॉप में, मतलब लैपटॉप में आता है पर लैपटॉप से आईफोन में लेना नहीं आता मुझे उसके लिए कोई केबल अलग से चाहिए होता है शायद से, मैंने ऐसा देखा तो है वीडियो में,
में, पर वो मेरे पास है नहीं। तो मैंने कहा यार छोड़ो, जो भी मेरे पास है मैं वो ही डाल देती हूँ। और हमारे यहाँ ट्रेडिशन है ये येलो साड़ी में शादी करने की, मतलब आप कितना भी महंगा लहंगा पहन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन शादी तो आपको इस येलो साड़ी में ही करनी है। ये हमारे यहाँ का रिचुअल है। एंड लिटरली मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मुझे इसमें मैं मेरे लहंगे से ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं किस ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और प्लीज़ कमेंट कर ही देना। फाइनली हो गई मैं अपने सजनिया की एंड बन गई मैं मिसेस ओम प्रकाश जायसवाल। तो यहाँ आ गई, और यहाँ आने के बाद से जो ससुराल में थोड़े बहुत रिचुअल्स होते हैं वो मैंने किया। एंड ये मेरा शादी के बाद का पहला पोज़ कुछ ऐसा था और यूजुअली ऐसा होता है, लड़कियों का होता है, हाँ होता ही है। तो ये सारे मोमेंट सच में मैं ऐसा लग रहा है मैं बात कर रही हूँ, फ़ोटो देख रही हूँ, और इन मोमेंट्स को मैं वापस से जी रही हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ रिसेप्शन था, और मेरी शादी को मतलब टाइम हो गया था, 10 दिन बाद रिसेप्शन था, तो मेरी मेहंदी छूट गई थी। तो ये मेरी रिसेप्शन वाली मेहंदी है, जहाँ से मैं रूपाली से ओमरू हो गई थी। तो फिर ये हमने मेहंदी वेंदी लगाई, एंड देन ये रहा हमारा रिसेप्शन का फ़ोटो। तो रिसेप्शन पे फिर मैं कुछ ऐसी दिख रही थी। एंड मतलब रिसेप्शन भी एक कमाल की जो होती है ना, मतलब सब लोग वही हैं, बस दुल्हन का वैल्यू ही बदल गया है। लाइक मैं अपनी फैमिली से हट के अब मैं किसी और फैमिली में आ गई हूँ। तो जो मेरा वो फैमिली पिक्चर होता है, ये मैंने अपने मतलब लिया था। मम्मी का कुछ एक्सीडेंट हो गया था, तो इस वजह से मम्मी नीचे बैठी थी, तो हम वहाँ जा कर के हमने मम्मी के साथ फ़ोटो लिया। तो ये मेरा ये फैमिली है जिसको छोड़ के मैं इस फैमिली में आ गई हूँ। तो ये चीज़ें चेंज हो गई थी मेरे में, और वहाँ पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी। सो या मेरे में यही था मेरी मेमोरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।